प्रश्न क्या किया था? मैंने ये किया था भाई साहब कि 2 दिन से कुछ घटनाक्रम चल रहा था और आज सब लोग इकट्ठे हैं। देखिए, एक धार्मिक स्थल जो हम सबकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, इस स्थल को कुछ अवांछनीय, कुछ ऐसे तत्व जो असामाजिक तत्व हैं, वो किसी भी समुदाय को वो ऐसे असामाजिक तत्वों ने उसको क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। मैं यहाँ एक बात इंगित करना चाहूँगा कि उसके स्वामित्व को लेके, उसकी पूजा पद्धति को लेके कभी कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे नया निर्माण होना था। उसके लिए अलग अलग किन तरह से जगह का एलोकेशन हो, किसके पास कितनी जगह है, उसको लेके इनकी आपस में बातचीत चल रही थी। लगभग संवाद अंतिम अवस्था में था। ऐसे संवाद की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए देश से ऐसे लोगों ने वहाँ पे उस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने की जो कोशिश की, उससे ये सारा का सारा विवाद उपजा। लेकिन यहाँ बैठ के जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने न केवल आज की इस बैठक को आयोजित किया, वरन पिछले 2 दिनों से उन्होंने काफ़ी मेहनत की। आज दोनों पक्ष बैठ गए और संवाद करके फिर से हम उसी स्थान पे आ गए जो इसके पहले हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसका उस परिस्थिति का गलत उपयोग करने की कोशिश की, तो उपयोग किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों पक्षों का। ये हम हिंदू समाज के 2 भाइयों के बीच का छोटा सा विवाद था। विवाद ने विकराल रूप ले लिया संवेदनशीलता में कमी के कारण, और वो विषय आज यहाँ पे दोनों पक्ष बैठे। ऐसा किसी भी क्षण में लगा नहीं कि इनके पीछे इन दोनों के आपस में कहीं कोई विवाद थे। सब लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ, बहुत भाईचारे के साथ ये हमारा संवाद पूर्ण हुआ है। और अब आगे कोई भी परिस्थिति इस तरह की नहीं बने, ये काम भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। क्या निर्णय हुआ भाई साहब? क्या निर्णय हुआ भाई साहब? निर्णय हो गया है, जैसा कि हमारे पवन जी की इच्छा है कि हमारे महेश भैया ने घोषणा कर दी है कि 700 वर्ग फीट जगह जो है वो इनके डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, और बाकी की जगह में ये वर्ग जो है अपना मंदिर बनाएगा। दोनों मंदिर अपने अपने स्थल पे बनेंगे। 700 स्क्वायर फीट पे पवन जी, उनका परिवार जो है वो धार्मिक स्थल का गौड़ बब्बा क्षेत्रपाल जी का और एक ही बात उनका निर्माण कर सकेंगे, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होगा। और इस संबंध में जो भी बात होगी आपस में बैठ के महेश भैया और सुनील जी और उमेश जी, ऐसे 4 लोग मिलके सारे विषयों का पटाक्षेप करेंगे। अब हम लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है, संवादहीनता की स्थिति नहीं है, और भविष्य में भी नहीं होगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। मैं सागर के प्रबुद्ध जनता से भी क्षमा चाहता हूँ कि इस विवाद के चलते उन्हें असुविधा हुई है। और अब चूँकि अब किस तरह का कोई विवाद नहीं है, लोग अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे, लोग अपना दिनचर्या का काम करेंगे। किसी भी तरह की वैमनस्यता की कोई भी सूचना प्राप्त होगी, हम सब मिलकर उसका डट कर मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पे जो विश्व भ्रमण का काम हो रहा है, उसको सख्ती के साथ हम सब मिलकर रोकने का काम करेंगे। ये भी हमारा प्रशासन तो बनी के लाना वेगळा, आप बीच में क्यों नहीं आ सकते? ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं था। ये मैं आपको किसी भी व्यक्ति ने या समूह ने मुझे इस विषय की जानकारी नहीं दी। आप जानते हैं कि इस तरह के धार्मिक मामलों में मेरी दखलंदाजी शून्य होती है, इस वजह से उन्होंने मेरे को इस विषय की जानकारी नहीं दी। मैं अपने संगठन के चुनाव में भोपाल में था। जैसे ये जानकारी मुझे लगी कि इस तरह का विवाद हुआ,
मैं तुरंत सागर आया। सब लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, पवन जी से मेरी बातचीत हो रही है, महेश भैया से बातचीत हो रही है, सुखदेव, क्योंकि मैं कोई एक किसी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। समग्र रूप से सागर नगर के जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो सबकी उसकी रक्षा करना और सबके उद्देश्य की पूर्ति करना ये हमारा कर्तव्य है। इस नाते से हमारे दोनों पक्षों से बातचीत करके उसका परिणाम सुखद हुआ और आज उसका पटाखा